दोस्तों अब लगता है कि भारतीय सिनेमा में भी सुपर हीरो का दौर आने वाला है। शक्तिमान, हनुमान और अब अधीरा के ट्रेलर में भी एक सुपर हीरो देखने को मिला जिसके हाथ में नीले रंग की बिजली रहती है और एक हाथ में वज्र रहता है जो कि तलवार के जैसा दिखाई देता है। टीजर की बात करें तो शुरुआत में हीरो को मारने के लिए कुछ गुंडे उसके पीछे दौड़ते हैं और उसी वक्त उसके हाथ में नीले रंग की बिजली चमकती है और एक सीन में दिखाया गया है कि वो उसी बिजली की मदद से एक मरे हुए इंसान को जिंदा करता है। और दूसरे सीन को देखकर ऐसा लगता है कि इस फिल्म में सुपर हीरो के बचपन की बैक स्टोरी होगी। इस सुपर हीरो को ये सुपर पावर कैसे मिली और कब मिली, ये तो एक नया ट्रेलर आने के बाद ही पता लगेगा। इस टीजर में हीरो को सही से नहीं दिखाया, बस उसकी आंखें ही दिखाई हैं। ये हीरो कल्याणी दसारी जो RRR प्रोड्यूसर के DVV दानिया के बेटे हैं और ये कल्याण की डेब्यूट फिल्म होने जा रही है। तो दोस्तों क्या आपने ये टीजर देखा है? अगर देखा है तो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। 2015 में जेट एयरवेज की दोहा कोची फ्लाइट जो कि लैंड होनी थी कोची इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर, लेकिन अनक्लियर विजिबिलिटी के कारण बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करने के बाद ये एक बड़ी दुर्घटना से बचे। इसी इंसिडेंट पर बेस्ड एक फिल्म बनी है जिसका नाम है रनवे 34, जिसका पहले नाम था मेडे। ट्रेलर की शुरुआत होती है एक वॉशरूम से, हाथ मिले सीक्रेट अजय देवगन से। अजय देवगन का डायलॉग सुनकर ऐसा लगता है कि इस फिल्म में उनका एटीट्यूड लेवल हाई रहेगा और फिर एक के बाद एक कैरेक्टर इंट्रोड्यूस होते हैं और अमिताभ बच्चन जी एंट्री मारते हैं एक डायलॉग के साथ। गलती करने के बाद आप सिर्फ 3 चीजें कर सकते हैं: गलती को मानना, उस गलती से सीखना और उस गलती को दोबारा ना दोहराना। और ये बात हमें अपनी लाइफ में भी उतारनी चाहिए, गलती को माने और उस गलती से सीखें और वही गलती दोबारा ना दोहराएं। तो वापस आते हैं टॉपिक पर। 29 अप्रैल को ये फिल्म थिएटर में रिलीज होगी। वैसे ये ट्रेलर आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। दोस्तों हम में से बहुत से लोग आजकल फिल्मी दुनिया में डूबे रहते हैं और उसके लिए शायद नेटफ्लिक्स बहुत बड़ा डेट बॉक्स है जिसमें ऐसी फिल्में शामिल हैं जो आपको अपनी असली कहानी से चौंका देगी और इंस्पायर करके एक नई भावना के साथ छोड़ देगी। और ऐसी एक फिल्म है लायन जिसने नेटफ्लिक्स पर सबसे अच्छी इंस्पायरिंग फिल्मों का दर्जा काफी कम समय में हासिल कर लिया था। ये एक भारतीय लड़की की कहानी पर आधारित है जो कि कैलकाटा की सड़कों पर खो जाता है और ऑस्ट्रेलिया के एक जोड़े द्वारा गोद लिए जाने से पहले बहुत सारी मुसीबतों का सामना करता है और लगभग 25 साल बाद वो अपने भारतीय परिवार को खोजने निकलता है जिनसे वो 25 साल पहले बिछड़ जाता है। ये फिल्म इनक्रेडिबल रूप से इमोशनल कहानी के साथ आती है और ये फिल्म ऐसे अदृश्यों से भरी पड़ी है जिन्हें आप आसानी से नहीं भुला पाएंगे। इसे लगातार उन महान फिल्मों में से माना जाता है जिन्हें जीवन की और इसकी बारीकी की गहरी समझ हासिल करने के लिए जरूर देखना चाहिए। तो दोस्तों क्या आपने ये फिल्म देखी है या नहीं कमेंट में जरूर बताएं और अगर देखी है तो आपने इस फिल्म से क्या सीखा ये भी कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों कामयाब होने के लिए और अपने सपनों को हासिल करने के लिए ये बातें हमेशा याद रखना कि आप जो काम कर रहे हो वो आप क्यों कर रहे हो, क्योंकि आप अपने आप को दुनिया से अलग दिखाना चाहते हो और उन लोगों का मुंह बंद करना चाहते हो जो आपको डिमोटिवेट करते हैं। नंबर 2, आपका शेड्यूल कभी नहीं टूटना चाहिए। अगर कभी मन में ख्याल आए कि मैं आज का काम छोड़ देता हूँ और कल से लगातार करूंगा तो अपने आप से एक सवाल पूछना कि आप आज का काम कब करोगे, क्योंकि आप कल तो कल का काम करोगे और परसों परसों काम करोगे, तो फिर आज का काम कब करोगे। जैसे आप 3 टाइम खाना खाते हैं, सुबह ब्रेकफास्ट, दोपहर में लंच और रात को डिनर। कभी ऐसा तो नहीं हुआ कि आपने सोचा हो कि मैं अभी सुबह का ब्रेकफास्ट नहीं करता हूँ और दोपहर का लंच नहीं करता हूँ, रात को डिनर में दोनों टाइम का खाना एक साथ खा लूंगा। जिस तरीके से टाइम पर खाना खाना जरूरी है, ठीक उसी तरीके से टाइम पर काम करना जरूरी है और डेली और लगातार काम करना जरूरी है। और रात में सोने से पहले आने वाले कल का शेड्यूल आपके माइंड में सेट हो जाना चाहिए कि कल मुझे क्या क्या करना है कामयाब होने के लिए। तो दोस्तों इन बातों को ध्यान में रखकर काम करते जाइए, आपको कामयाबी जरूर मिलेगी। द एडम प्रोजेक्ट नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई इस फिल्म में रायन रेनॉल्ड्स का कैरेक्टर का नाम है एडम। कहानी की शुरुआत होती है साल 2050 से, जहां एडम टाइम ट्रेवल स्पेसक्राफ्ट की मदद से 2018 में जाने की कोशिश करता है और कुछ लोग उसे रोकने के लिए उसके पीछे पड़े हैं। ये फिल्म इतनी मजेदार है कि पूरे समय स्क्रीन पर कुछ न कुछ ऐसा होता रहता है जो ऑडियंस को अपने साथ बांध कर रखता है। ये फिल्म देखने के बाद आपको इस बात का अंदाजा होगा कि फिल्म के लिए रिलीज करे गए ट्रेलर में पूरी फिल्म दिखा दी गई थी। एडम इस फिल्म में टाइम ट्रेवल स्पेसक्राफ्ट की मदद से 2018 में जाने की कोशिश करता है, लेकिन वो गलती से 2022 में पहुंच जाता है। वहां उसे खुद का ही 12 साल वाला एडम मिलता है। तो एडम का मिशन क्या है और वो वहां पर क्यों गया है,
ये जानने के लिए फिल्म जरूर देखें। और अगर आपने फिल्म देख ली है तो आपको ये फिल्म कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। और हाल ही में यूनाइटेड नेशन ने 2022 की वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जारी की है, जिसमें बताया गया है कि दुनिया का सबसे ज्यादा खुशहाल देश कौन सा है। इस रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया का सबसे खुशहाल देश है फिनलैंड, जो कि लगातार 5 सालों से सबसे ज्यादा खुशहाल देश माना जाता है। और अगर और कंट्री की बात करें तो दूसरे स्थान पर आता है डेनमार्क, तीसरे स्थान पर आता है आइसलैंड, और चौथे नंबर पर आता है स्विट्जरलैंड, और 5वें नंबर पर आता है नीदरलैंड। और अगर यूएस और यूके की बात करें तो यूएस आता है 16वें नंबर पर और यूके आता है 17वें नंबर पर दुनिया में खुशहाल देशों के मामले में। और अगर देखा जाए तो ज्यादातर जो यूरोपियन कंट्री हैं उन्हें ज्यादा खुशहाल देश माना जाता है, जैसे स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड, आइसलैंड, जर्मनी और भी यूरोपियन कंट्री हैं जिन्हें ज्यादा खुशहाल देश माना जाता है। और हमारा भारत इस लिस्ट में 139वें नंबर पर है और पाकिस्तान 121वें नंबर पर है दुनिया में खुशहाल देशों के मामले में। तो ये पीछे लिस्ट है, इसमें बाकी सभी देश हैं जो मैंने नहीं बताए, आप देख सकते हैं। दोस्तों यूं तो भारत के अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग मिर्चें उगाई जाती हैं, कुछ ज्यादा तीखी होती है, कुछ ना मात्र तीखी होती हैं। पर क्या आप जानते हैं कि दुनिया की सबसे ज्यादा तीखी मिर्च कौन सी है? दुनिया की सबसे ज्यादा तीखी मिर्च है ड्रैगन्स ब्रेथ चिली। किसी भी चीज का तीखापन स्कोवल यूनिट में मेजर किया जाता है और ड्रैगन्स ब्रेथ चिली 2.48 मिलियन स्कोवल यूनिट तीखी होती है, जो कि किसी भी इंसान की जान ले सकती है। इसका इस्तेमाल मेडिकल ट्रीटमेंट के दौरान स्किन को सुन्न करने के लिए किया जाता है ताकि पेशेंट को ज्यादा दिक्कत ना हो। तो दोस्तों इससे पहले आप इस चिली के बारे में जानते थे या नहीं कमेंट में जरूर बताना। दोस्तों ब्रिटेन की 47 साल की इसाबेल, जो कि पिछले 30 सालों से ड्राइविंग टेस्ट पास करने की कोशिश कर रही हैं, पर अफसोस ये इतने साल की मेहनत के बाद भी अब तक कामयाब ना हो सकी और ये अपने ड्राइविंग लाइसेंस के लिए करीब 10,000 पाउंड यानी 10 लाख रुपए खर्च कर चुकी हैं। इनका कहना है कि जब भी ड्राइविंग सीट पर बैठती हैं तो कुछ ही देर में इनकी आंखों से आंसू आने लगते हैं और आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है, लेकिन इनकी उम्मीद बरकरार है और ये हार अब भी नहीं मान रही है। दोस्तों आज का गूगल डूडल यानी गूगल का लोगो आपको कुछ ऐसा दिखा होगा, पर क्या आप जानते हैं कि आज का गूगल डूडल ऐसा क्यों है? तो आज का गूगल डूडल ईरानी या फारसी न्यू ईयर का फेस्टिवल है जिसे नवरूज के नाम से जाना जाता है। फारसी में नवरूज का मतलब न्यू ईयर होता है, जिसे सेंट्रल और वेस्टर्न एशिया में मनाया जाता है और ये फेस्टिवल इस बार 21 मार्च को है, तो इसलिए आज आपको गूगल डूडल ऐसा दिखा होगा। तो दोस्तों ये दुनिया अलग अलग तरीके की जीव जंतुओं से भरी पड़ी है और हर एक जीव की एक अलग खूबी होती है। पर क्या आप जानते हैं कि बिच्छू एक ऐसा जीव है जो लगभग 1 सालों तक बिना कुछ खाए पिए रह सकता है। इतना ही नहीं, बिच्छू की एक प्रजाति है जो कि 17 दिनों तक बिना सांस लिए जी सकती है और इस बिच्छू की प्रजाति का नाम है नॉर्दर्न स्यूडो स्कॉर्पियन। तो इससे पहले आप ये बिच्छू के बारे में फैक्ट जानते थे या नहीं कमेंट में जरूर बताना। दोस्तों हम में से बहुत से लोग हैं जिन्हें सफर के दौरान उल्टी आती है, पर क्या आपने कभी सोचा है कि सफर के दौरान उल्टी क्यों आती है? तो दोस्तों सफर के दौरान हमारे दिमाग को हमारे शरीर के अलग अलग हिस्से से अलग अलग मैसेज मिलता है। जैसे आप बस या कार में बैठे हैं और आप एक पोजीशन में बैठे हैं, आपकी आंखों को दिखता है कि सीट रुकी हुई है, सामने का हैंडल रुका हुआ है, यानी आप मोशन में नहीं है, गाड़ी रुकी हुई है। लेकिन हमारा कान बहुत ही स्मार्ट होता है, वो समझ जाता है कि आप मोशन में और गाड़ी चल रही है, जिससे हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर बुरा असर पड़ता है। इसकी वजह से घबराहट, जी मचलना या वॉमिट जैसी समस्या होने लगती है। रशिया और यूक्रेन के युद्ध से पहले बहुत कम लोग थे जो यूक्रेन के बारे में जानते थे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि वर्ल्ड वाइड फेमस एप्लीकेशन जैसे व्हाट्सएप हमें यूक्रेन से ही मिला है। व्हाट्सएप के दोनों फाउंडर में से एक फाउंडर जैन कोम यूक्रेन के ही रहने वाले हैं और वर्ल्ड की सबसे बड़ी पेमेंट एप्लीकेशन पेपाल के फाउंडर मैक्स लेवचिन यूक्रेन से ही बिलोंग करते हैं और ग्रामरली के तीनों फाउंडर यूक्रेन में ही पैदा हुए थे और यूक्रेन में 99.4% लोग पढ़े लिखे होते हैं और यहाँ के एजुकेशन सिस्टम को और बेहतर बनाने के लिए यहाँ पर एजुकेशन सिस्टम बहुत ही सस्ता है। तो दोस्तों क्या आपको भी लगता है कि इंडिया में एजुकेशन सिस्टम और बेहतर करने के लिए एजुकेशन सिस्टम सस्ता करना चाहिए? अगर लगता है तो कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं और जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।